जैसे कि अभी हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, तो अब हम ये बात करें कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की क्या स्पेशलिटीज हो सकती है या होती है। हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रॉपर्टीज और स्पेशलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। मीन्स यह एक क्लास का ही फंक्शन है, यह कोई एक्सटर्नल फंक्शन नहीं है। जैसे दूसरे मेंबर फंक्शन होते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी एक मेंबर फंक्शन ही है क्लास का। So this is the first important point or property or characteristics that it is a member function of a class. The second property, and again the important property, that the name of the constructor function must be the same as that of the class name. मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो उस क्लास का है जिसका कि ये मेंबर फंक्शन है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी होना चाहिए, एंड दैट इज मस्ट। आगे चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को दूसरे मेंबर फंक्शंस की तरह ही आप या तो क्लास के अंदर या क्लास के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं तब आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना होगा, और अदरवाइज यदि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल दूसरे मेंबर फंक्शन के लिए हम लोग करते हैं। अगली प्रॉपर्टी, सामान्यतया जो भी मेंबर फंक्शन होते हैं वो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हम उसका रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। जैसे कोई यदि मेंबर फंक्शन है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप हम लोग मेंशन करते हैं इंट एंड सो ऑन। लेकिन यदि कोई मेंबर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है उस केस में हम उसका रिटर्न टाइप वॉइड मेंशन करते हैं, VOID वॉइड। फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में यहाँ क्या खास बात है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन भले ही क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, दूसरे फंक्शंस की तरह इसे भी कुछ वैल्यू लौटाना चाहिए या वो लौटा सकता है तो उसका रिटर्न टाइप भी मेंशन करना हो सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हमें रिटर्न टाइप वॉइड मेंशन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। भले ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता और इसीलिए आपको वहां पर कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखना है। So that is again the special property of the constructor function, that though it is a member function, it do not return any value and hence no return type is required, not even void. आगे चलते हैं, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं वो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो रिटर्न टाइप के बारे में बात की है, जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर सकता है उसके बारे में बात की, लेकिन अभी जो हम प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। The property is the constructor function can accept the arguments. Constructor function argument को accept कर सकता है या करता है। Normally जो member functions होते हैं उन्हें हम explicitly invoke करते हैं। इन्वोक करने का तरीका क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं एंड देन वी राइट और इन्वोक द मेंबर फंक्शन लाइक दैट। तो जब भी मेंबर फंक्शन को इन्वोक करना होता है तो हम लिखते हैं मेंबर फंक्शन का नाम और उसे इन्वोक करते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से यूजिंग डॉट ऑपरेटर। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में क्या खास बात है, तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। The constructor functions are invoked automatically, implicitly, as soon as the object of that class is created in the memory. जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं वो अपने आप इन्वोक होते हैं, उन्हें अलग से एक्सप्लिसिटली इन्वोक कराने की जरूरत नहीं होती है, वो इम्प्लिसिटली इन्वोक होते हैं, वो अपने आप इन्वोक होते हैं जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप इन्वोक कर लिया जाएगा या इन्वोक हो जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी जो कि मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर रहा था कि नॉर्मल केसेस में जब हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और डॉट ऑपरेटर हमें बीच में यूज करना होता है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात करें और उसके इन्वोकेशन की बात करें तो दूसरे मेंबर फंक्शन की तरह उसे डॉट ऑपरेटर यूज करके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं होती। The constructor function is not invoked explicitly with the help of the object reference of that class using dot operator. Means हमें dot operator और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। वैसे यदि हम चाहें तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्सप्लिसिटली भी इन्वोक कर सकते हैं। आगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कैसे इन्वोक किया जा सकता है। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इम्प्लिसिटली ही इन्वोक हो जाते हैं, अपने आप ही इन्वोक हो जाते हैं। आगे चलते हैं। जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं नॉर्मली उन्हें हम क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करते हैं या करना चाहिए। ऐसा क्यों? वैसे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप प्राइवेट विजिबिलिटी और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी के साथ डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है तो अब आप उन्हें सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज कर पाएंगे। मतलब यदि कोई मेंबर फंक्शन है क्लास का और उस क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर यदि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिर्फ तभी उस केस में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर्स इन्वोक हो पाएंगे, जो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज है। इसीलिए जब हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही इन्वोक किए जा सकेंगे, वो भी किसी मेंबर फंक्शन के अंदर। मान लेते किसी मेंबर फंक्शन के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, लेकिन हमें तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्लास के बाहर से नॉर्मली कॉल करना होता है। हम नॉर्मली मेन फंक्शन से या किसी एक्सटर्नल फंक्शन से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करना चाहिए। सो नॉर्मली द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस शुड बी डिफाइंड और से मस्ट बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। पर जैसे कि मैंने कहा कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी डिक्लेयर और डिफाइन किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। They cannot be inherited. Constructor functions cannot be inherited, but the derived class constructor can invoke or call the base class constructor function. तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनहेरिट नहीं किए जा सकते, लेकिन डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा उसकी मदद से हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं या इन्वोक करा सकते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तब उस समय देखेंगे कि कैसे हम बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स को इन्वोक कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में जब हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक डिस्कस करेंगे उस समय हम इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी भी एक क्लास के पास कई कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो सकते हैं। अ सिंगल क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का। तो इस प्रॉपर्टी के तहत यदि एक क्लास के कई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होंगे तो उन सारे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम एक से होंगे और वो नाम क्लास का नाम होगा। फिर इस केस में एक परेशानी ये आ सकती है कि जब बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम एक से है तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उन बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में से कौन सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक होगा या किया जाएगा। ऐसे केसेस में हम जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे उनके साथ एक डिफरेंस हमें मेंशन करना होगा और वो डिफरेंस होगा नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इन दोनों ही बात को यदि हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं अ सिंगल क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। All functions will be having the same name as that of the class name, but they must be defined with different type definitions. मतलब
उनकी जो टाइप डेफिनेशंस होंगी वो अलग अलग होनी चाहिए। नाम तो उनके सेम होंगे ही होंगे कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी के तहत। ऐसे केसेस में जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में से कौन सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक होगा, ये डिसीजन उसके नाम से तो हो नहीं सकता, क्योंकि नाम तो सबके एक से ही होते हैं। रिटर्न टाइप से हो नहीं सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप हमें मेंशन करना ही नहीं है। तो फिर एक ही चीज बचती है, वो है नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की मदद से हम पहचानेंगे कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में से कौन सा स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट विच आर पास्ड ड्यूरिंग इन्वोकेशन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इन्वोक करते समय किस टाइप के और कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, दैट इज द टाइप डेफिनेशन। उसके बेस पर ये डिसाइड होगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में से कौन सा कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक होगा। और एक बात और विशेष कि जब एक ही क्लास के पास कई सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन होंगे जिनका नाम एक सा होगा बट विद डिफरेंट टाइप डेफिनेशन, तो ऐसे सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। ये ओवरलोडिंग हम आगे के लेक्चर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर ओवरलोडेड फंक्शंस। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है कि द कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कैन नॉट बी वर्चुअल। ये जो वर्चुअल कीवर्ड है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करेंगे। मेनली इसका जो उपयोग होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में एक और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि नॉर्मली जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनकी हम एड्रेस लोकेशन को रेफर कर सकते हैं। किसी भी क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनकी एड्रेस लोकेशंस को हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं उनकी एड्रेस लोकेशंस को हम रेफर नहीं कर सकते। सो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के भी डिस्कस की है। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।